समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम समस्तु में। पैर रखे तो श्वास कैसे लें? तो कहते हैं कि जो पग सर चले वही पग दीजे, भरनी भत्ता एक न लीजिए। जो श्वास चल रही है वही पैर पहले पृथ्वी पर रखिए, तो पूरे 12 घंटे आपका कोई अमंगल नहीं हो। तो इस प्रकार से एक एक क्षण का विधान हमारे ऋषियों ने बताया है, क्यों हमारा अमंगल न हो, न इस लोक में न परलोक में, किसी भी प्रकार से हमारी कोई क्षति न हो। और फिर भी यदि हम कष्ट उठा रहे हैं तो ये हमारा दोष है। नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। हे भक्ति, एक ही उपाय है कि भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो। पराशर भट्ट स्वामी कहते हैं विष्णु पुराण में, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। जिसको सामान्य सांसारिक लोग विपत्ति कहते हैं वो बिल्कुल विपत्ति नहीं है, और जिसको संपत्ति कहते हैं वह संपत्ति नहीं है। तो कहते हैं, हम परिभाषा बता रहे हैं, विपद विस्मरणम विष्णु। जब भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का विस्मरण हो जाए वह सबसे बड़ी विपत्ति है, और यदि उनका स्मरण हो रहा है तो सबसे बड़ी संपत्ति। वह सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कबीरदास जी ने कहा। तो इन ऋषियों, इन संतों की वाणी में वेद पुराण का ही कुट रहता है। उसी बात को तो माता कुंती कहती हैं कि विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो। निरंतर विपत्तियां हमारे ऊपर बनी रहें। क्यों? जब विपत्तियां रहती हैं तो आप हमारे सामने रहते हैं, आप पुनर्भव दर्शनम, और आप सामने बने रहेंगे तो हमारा मंगल ही मंगल होगा। माता सुनीति कहती हैं, आराधया धोक्षज पाद पद्मम। बेटा, भगवान नारायण से चरण कमलों का की आराधना करो। जितने ही पात्र भागवत के हैं सब यही कहते हैं। माता सुरुचि, जिनको कहते हैं बड़ी कठोर थी, वो भी कहती हैं कि यदि निपासनम, यदि राजा के आसन को चाहते हो तो नारायण का स्मरण करो। तो निरंतर नारायण के स्मरण से सभी के दुखों का अपनोपन होता है। हनुमान जी कहते हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तो सुमिरन भजन न होई। आचार्य हैं हम सबकी पराम्बा जानकी जी, लक्ष्मी जी, वह भी अपने व्यवहार से हम सबको उपदेश देती हैं। नाम पाहरो दिवस निश्चित, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाई के ही बाट। निरंतर भगवत नाम का स्मरण, भगवान के चरणों का स्मरण, यही दुख को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। सबके द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, सबके द्वारा अनुमोदित मार्ग है। महाराज जी कहते हैं, भक्ति स्मर दुखम गमिष्यति। कहते यानी पहली बार हम बता रहे हैं, द्रौपदी चा परित्राता एन कौरव कस्मलात्,
पालिता गोपसुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। द्रौपदी को विश्वास था कि ये पितामह भीष्म की सभा है। कहते हैं कि धर्म के सूर्य हैं भगवान। द्वारकाधीश कहते हैं दृष्टि से कि धर्म के बारे में जो कुछ भी पूछना है वह पितामह जी से पूछ लो, क्योंकि इसके बाद धर्म का इतना बड़ा ज्ञाता अब इस पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा। राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, दान धर्मान तथा जितने भी धर्म है उनका वर्णन इस पितामह ने महाभारत में किया है। ऐसे पितामह भी विराजमान हैं। कृपाचार्य जी बैठे हैं, आचार्य द्रोण बैठे हैं, पांचों पति बैठे हैं द्रौपदी के। उनको पूरा विश्वास है कि हमारी रक्षा तो हो ही जाएगी। और अंत में सब सहारे छूट गए और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। गोविंद द्वारिकावासिन त्राहिमाम करुणानिधे, मेरी रक्षा करो। और भगवान ने उनकी रक्षा किया। जिन्होंने गोपिकाओं की रक्षा किया वह कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। और आप तो सबसे प्रिय हो, भक्ति सबसे प्रिय है भगवान को। कहते हैं कि त्वया होतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपि। आपके बुलाने पर तो नीच से नीच के घर भी भगवान चले जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति मान लो सुई हो और भगवान उसमें धागा हो, जहाँ भक्ति जाएगी वहाँ भगवान जाएंगे। तो आप तो उनकी परम प्रिया हो। एक रूप से सदैव आप वैकुंठ में निवास करती हो और छाया रूप से यहाँ भक्तों का पोषण करती हो। महिमा का वर्णन किया है भक्ति के, तो जिसकी महिमा का वर्णन किया जाए, महात्म्य का वर्णन किया जाए, वो पुष्ट हो जाता है। भक्ति पुष्ट होती गई और प्रतिज्ञा किया नारद जी ने कि आप चिंता न करो, हम इस कलयुग में आपकी स्थापना करेंगे। गेहे गेहे जने जने हरे साधते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। इस प्रकार से सूजी कहते हैं जब नारद जी ने इतना महात्म्य बताया भक्ति महारानी का, तो सर्वांग पुष्ट संयुक्ता, भक्ति महारानी सभी अंगों के सहित पुष्ट हो गईं। और नारद जी से कहा, अहो नारद धन्योसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। नारद जी, हम कभी भी आपके अंतःकरण का त्याग नहीं करेंगे, आपके अंदर हम सदैव निवास करेंगे। इस प्रकार से वचन दिया है। और फिर कहती हैं भक्ति माता कि पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। हमारे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, इनको चेतना नहीं आ रही है, ये स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इनको आप जागृत करो। बारंबार भक्ति क्यों जोर दे रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करो? ये हम सबके शिक्षार्थ है कि बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति प्रसन्न नहीं रहती। भक्ति हमको फल देने में समर्थ नहीं होती, वो रोती रहती है। और जो स्वयं रो रही है वो आपको प्रसन्न कैसे करेंगी? तो जब तक वैराग्य पुष्ट न हो, जब तक ज्ञान पुष्ट न हो, तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए नारद जी, सनकादिक ऋषि सब के सब और स्वयं भक्ति माता भी ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं अनेक प्रकार से जगाया, लेकिन नहीं जगह ज्ञान वैराग्य। वेद वेदांत वेदांग सब कुछ सुनाया। गीता पाठम मुहुर्मुहु, गीता पाठ सुनाया।
थोड़ा सा नेत्र खोला ज्ञान वैराग्य ने और फिर से आंख बंद कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी, आप खेद मत करो, आप निराश मत हो, आपका उद्यम सफल होगा। कैसे सफल होगा? तो आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थं तु सत्कर्मा सुरर्षे त्वं समाचर। इसके लिए आप सत्कर्म करो। ऐसा कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। नारद ने विचार किया कि सत्कर्म माने क्या माना जाए। सत्कर्म शब्द तो बड़ा व्यापक शब्द है, बड़ा गूढ़ शब्द है। और नारद जी ने भक्ति जी को आश्वस्त किया और कहा, हम इस सत्कर्म किसे कहते हैं इसकी खोज करके और फिर हम उपाय करते हैं। और खोजते खोजते यहीं विशालापुरी में आए। यहीं पर शंकराचार्य भगवान से उनकी भेंट हुई। हरे शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते। हरे शरणम, यह निरंतर जो भगवान नारायण का पंचाक्षर मंत्र है, ये शंकर ऋषि उच्चारण करते रहते हैं। उसका प्रभाव ये है, अतः काल समाधिष्टा जरायुष्मान न बाधते। जो बुढ़ापा आ जाता है उस बुढ़ापा से दूर है शंकर भगवान, क्योंकि उनकी वाणी में निरंतर हरे शरणम ये भगवान का नाम रहता है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, न भारती मेंग मसोपलक्षते नए क्वचिन में मनसो मसागते। मेरी वाणी कभी असत नहीं होती, कभी मृषा नहीं होती, और ना ही मन हमारा कभी असत मार्ग में जाता है। न में हर्षिकाएं पतंत सत्पथे, हमारी इंद्रियां भी असत मार्ग में नहीं जाती हैं। क्यों? यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि, क्योंकि हमारी वाणी में भगवान का नाम है, हमारे हृदय में भगवान का ध्यान है। तो भगवान में जो स्थिर है, भगवान के ध्यान में, भगवान के लीला रूप नाम किसी में भी, वह जरा को जीत लेता है, वह मृत्यु को जीत लेता है। ये वेदव्यास भगवान कह रहे हैं, अतः काल समाधिष्टा जरायुष्मान न बाधते। शंकर भगवान के महात्म्य को वर्णन हुए कहते हैं कि जिनके दृष्टि के टेढ़े होते ही महान प्रतापी भगवान के जय विजय जो द्वारपाल थे वो पतित हो गए, राक्षस हो गए। ऐसी उनकी महिमा है। शंकर भगवान ने कहा, नारद जी आप चिंता बिल्कुल मत करो। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। आप तो प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि जिस सत्कर्म का आप चिंतन कर रहे हो कि सत्कर्म किसे कहा जाए, वह बड़ा ही सुख पूर्वक और सहज में किया जाने वाला कर्म है। उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही, पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है, आपको खोजना नहीं है। और आप तो विरक्तों के मुकुटमणि हो, शिरोमणि हो, भगवान के भक्तों में अग्रगण्य हो, योग भास्करः, योग के तो आप सूर्य ही हो। क्या है? तो कहते हैं, सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते स्नुस्वाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्नधि। जो आकाशवाणी ने आपको आदेश दिया था कि आप सत्कर्म करो, वह सत्कर्म प्रसन्न होकर के आप सुनिए, स्थिर चित्त होकर के कि वो सत्कर्म है क्या। द्रव्य यज्ञ
जो हम यज्ञ करते हैं अनेक हवनीय सामग्रियों से, तिल जौ चावल हव्य पदार्थ घी आदि से, इस यज्ञ से तपोयज्ञ, तप यज्ञ श्रेष्ठ है। धर्म के लिए हम अपने शरीर को कष्ट सहन करें। तपस्या दुख सहनम, अपने शरीर पर वर्षा गर्मी आतप को सहन करना, इसको तपस्या कहा है। तो द्रव्य यज्ञ से तप यज्ञ श्रेष्ठ है और तप यज्ञ से योग यज्ञ श्रेष्ठ है। निरंतर अपने चेतना को भगवान के साथ जोड़ के रखना, ये उस यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, और स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन तत्व तो कर्म विसूचका, इसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो जाती है। कहीं द्रव्य शुद्ध नहीं है तो कहीं मंत्र का ज्ञान नहीं है। मंत्र का ज्ञान भी है, द्रव्य की शुद्धि भी है, तो ज्योतिष के द्वारा मुहूर्त शुद्ध नहीं निश्चित किया गया, कोई न कोई त्रुटि संभव है। लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मतो बुधैहि श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता सुखादिभिः। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ है, इसी का नाम सत्कर्म है। और ये परिभाषा सनकादि भगवान कर रहे हैं, जो 24 अवतारों में भगवान के प्रथम अवतार हैं, जो ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा हैं, ब्रह्मचर्य के सुमेरु हैं, जो निरंतर हरे शरणम और भगवान कथा मात्रिक जीविना, जो भगवान की कथा में ही जीते हैं। ऐसे संकाद भगवान कह रहे हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मतो बुधैहि। सत्कर्म माने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण। कहते हैं कि इसके उच्चारण से, इसके घोष से, इनके श्लोकों के, भागवत के श्लोकों में इतना तेज है, वैष्णव तेज, कि इसके उच्चारण मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं, उनको महान बल की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तदघोषेण बलम महतो। तदघोषेण माने श्रीमद् भागवत महापुराण से श्लोक घोषेण, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों के घोष से, उनके उच्चारण से इन तीनों को महान बल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए नारद जी ब्रजस्यति द्वयोः कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति, इसी भागवत के पारायण से, इसी भागवत ज्ञान यज्ञ से उन दोनों का कष्ट, ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा। तो हम भागवत जी से भी प्रेम करेंगे तो हमारे ज्ञान वैराग्य इस कलयुग में भी पुष्ट हो जाएंगे। ये कहने का तात्पर्य है शंकराचार्य भगवान की। प्रलयं हि गमिष्यन्ते श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्रिका इव। जहाँ श्रीमद् भागवत की ध्वनि होगी, उनका घोष होगा, तो कलयुग के दोष वैसे ही भग जाएंगे जैसे सिंह की दहाड़ सुन करके जंगल के क्षुद्र सियार, भेड़िया, छोटे मोटे हिंसक जीव भग जाते हैं, ऐसे ही। अर्थात हम कलयुग के प्रभाव से बच करके सुगमता पूर्वक भगवान का भजन कर सकेंगे अगर भागवत जी का आश्रय ले लेंगे तो। और कहते हैं शंकराचार्य भगवान कि ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह। कौन सी भक्ति प्रेम रस का प्रवाह करती है, हृदय को आनंदित करती है? कहते हैं ज्ञान वैराग्य संयुक्ता। ज्ञान वैराग्य से युक्त जो भक्ति है वह प्रेम रस को प्रवाहित करती है। और वह आएगी कैसे? भागवत जी की कृपा से। प्रतिगेहम प्रतिजनम
ततः क्रीडां करिष्यति। नारद जी, जब हम भागवत जी का आश्रय ले लेंगे तो वह भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित घर घर में सबके अंतःकरण में क्रीड़ा करेगी, प्रसन्न होकर। ये सूत्र शंकराचार्य भगवान ने इस विशाला क्षेत्र में, यही शंकराचार्य घाट में नारद जी को बताया। नारद जी को शंका हुई कि हमने वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ किया और वह ज्ञान वैराग्य उठे नहीं, किसी प्रकार से नेत्र खोले, तो श्रीमद् भागवत के आलाप से, श्रीमद् भागवत के पारायण से, उच्चारण से कैसे उनको बोध प्राप्त हो जाएगा, ये हमको संशय है। शंकर ऋषियों ने कहा कि वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथ्वीभूता फलाकृति। कोई आम के पत्ते चबाए और कहे कि हमको आमरस का स्वाद मिल जाए, आम के फल का स्वाद मिल जाए, नहीं मिलेगा। उसके जो पंचांग होते हैं, उसकी जड़ छाल, जबकि आम उसी से प्रकट होता है लेकिन उनसे वो प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही वेद वेदांत वेदांग, इनका निचोड़ सार ही है भागवत जी, लेकिन भागवत जी से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे क्योंकि वो फलस्वरूप है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद पुराने वृक्ष हैं और उस वृक्ष का परिपक्व फल है भागवत जी। तमाम उदाहरण दिए कि दूध में निश्चित घी होता है, सबको पता है। एक गांव देहात का जो मूर्ख ग्वाल होता है उसको ही पता है कि दूध से ही घी निकलता है, लेकिन कोई दूध से हवन करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। उसको एक निश्चित प्रक्रिया के हिसाब से गर्म करके और उसका साड़ी निकाल के और उसको बिलो करके जब बनाते हैं घी, तभी हम उससे कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये भागवत जी हैं, अपूर्व महिमा बताया है और कहा कि श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। नारद जी, शोक और दुख का सदा सदा के लिए विनाश हो जाता है। तदेय श्रवणा सद्यो निर्बाधो बादरायणा। इस प्रकार से नारद जी को भागवत की महिमा बताई।